जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बेस्ट स्टडी क्लासेस में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम ज्योग्राफी पढ़ाते हैं एनसीईआरटी बुक, तो क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक पढ़ा रहे हैं, जिसमें जो है 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। आज जो हम लोग चौथा चैप्टर जो है कवर करेंगे, जिसका नाम है मानचित्र। जिसका नाम क्या है? मानचित्र। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मानचित्र क्या होता है। इससे पहले हम लोग जो है 3 चैप्टर कवर कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मानचित्र क्या होता है। मानचित्र जो है क्या होता है, इसमें जो है क्या चीज़ होता है। तो देखिए, मानचित्र हमारे विभिन्न जरूरतों को पूरी करती है। जैसे कि हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण होता है मैप के हिसाब से देखना, उसी को जो है मानचित्र कहते हैं। हमारे विभिन्न जरूरतों को पूरी करती है क्या? मानचित्र हमारे विभिन्न जरूरतों को पूरी करती है मानचित्र। उसके बाद नंबर 2 में जो है मानचित्र से हम अपने महाद्वीप, देश, पर्वत, पठार, नदी के बारे में पढ़ते हैं। मानचित्र के हिसाब से जो है हमको क्या, मानचित्र के हिसाब से हमको जो है कोई भी चीज़ पर्वत के बारे में पढ़ने में आसान होता है कि कौन पर्वत कहाँ है, कौन देश कहाँ है, कौन नदी कहाँ से कहाँ होकर गुजरती है। इसके बारे में जो है मानचित्र के हिसाब से हम लोगों को पढ़ने में बहुत आसान होती है। नंबर 3 में जो है मानचित्र से हम एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि जो है मानचित्र से जो है ग्लोब में जो है मेन जो है महाद्वीप है, उसी के बारे में नक्शा दिया रहता है, उसी के बारे में दिया रहता है पृथ्वी पर। लेकिन मैप के हिसाब से जो है पूरे विस्तार से हम लोग पढ़ते हैं मैप के हिसाब से कि कौन जिला कहाँ है, कौन देश कहाँ है, कौन राज्य कहाँ है, किस राज्य कहाँ पे है, उसके बारे में जो हम लोग मानचित्र के हिसाब से जो है उससे ज़्यादा विस्तार से बताया जाता है। किस पे? पृथ्वी से, ग्लोब से ज़्यादा जो है विस्तार से बताया जाता है। किस पे? मानचित्र के हिसाब से, मैप के हिसाब से, नक्शा के हिसाब से। मानचित्र यानी कि नक्शा। उसके बाद जो है मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। मानचित्र के जो है बहुत सी प्रकार होते हैं। देखिए वो कौन सी प्रकार है मानचित्र की? विभिन्न प्रकार होती है। देखिए उसके बाद हम लोग जानेंगे मानचित्र के प्रकार। मानचित्र के प्रकार साइड में जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो है यही है क्या? नक्शा है। क्या है? नक्शा है। अब हम लोग जानते हैं कि मानचित्र के कुल कितने प्रकार होते हैं। यानी कि मानचित्र के जो है प्रकार है वह कितने प्रकार के होते हैं मानचित्र। तो मानचित्र जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक मानचित्र, फिजिकल यानी कि भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। कितने प्रकार के होते हैं मानचित्र? 3 प्रकार के। राजनीतिक, भौतिक और थीमेटिक। 3 प्रकार के मानचित्र तो हम लोग देख लिए कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि मानचित्र जो है भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे। देखिए भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, जैसे पृथ्वी की आकृति के हिसाब से, जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि, इन सभी को बारे में जो है हम लोग पढ़ते हैं। जिस नक्शा में हम लोग पढ़ते हैं उसको कौन सी मानचित्र कहते हैं? कौन सी मानचित्र? तो कौन सी मानचित्र? भौतिक मानचित्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? भौतिक मानचित्र। क्या क्या होता है भौतिक मानचित्र में? किसके बारे में पढ़ते हैं बताया जाता है। तो देखिए पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों। देखिए पर्वतों का आकार आप लोग जो है जानते होंगे पर्वत कैसा होता है। उसके बाद पठार तो जानते करते होंगे, मैदान, नदियाँ, महासागरों इत्यादि के बारे में जो हम लोग कौन सी चित्र में पढ़ते हैं? कौन मानचित्र में? तो भौतिक मानचित्र में हम लोग पढ़ते हैं। किसके बारे में? नदी के बारे में, पठार के बारे में, सब के बारे में किस मानचित्र में पढ़ते हैं? तो भौतिक मानचित्र में। अब हम लोग जानते हैं कि राजनीतिक मानचित्र क्या होता है।
भौतिक मानचित्र के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब जो है हम लोग जानेंगे कि राजनीतिक मानचित्र क्या होता है। अब लोग जानेंगे राजनीतिक मानचित्र क्या होता है। इसमें जो है राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के, यानी कि इस मानचित्र के जरिए जो है हम लोग जानते हैं कि जितने भी देश और राज्य गांवों को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। यानी कि इस मानचित्र में जो हम लोग जानते हैं राज्य के बारे में, राज्य को बताता है इस मानचित्र के जरिए कि कौन देश कहाँ है, कौन राज्य कहाँ है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। किस मानचित्र में? तो राजनीतिक मानचित्र में जानते हैं। उसके बाद जो हम लोग जानेंगे थीमेटिक मानचित्र। इस मानचित्र के जरिए जो हम लोग जानते हैं ये जो है बहुत जानकारी देती है। जैसे जो है सड़क के बारे में जानकारी हो तो किस मानचित्र के जरिए जानते हैं? तो थीमेटिक मानचित्र के जरिए जानते हैं। वर्षा मानचित्र, यानी कि वर्षा कब होगा, कैसे होगा, किसके बारे में पढ़ेंगे? किस मानचित्र के जरिए? तो थीमेटिक मानचित्र के जरिए। वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामांकन किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। इस सब के बारे में जो है इन सभी के बारे में जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।